हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग का आज का सेशन अगेन रिग्रेशन के एमसीक्यूज पे है। और अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने रिग्रेशन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अभी कुछ और प्रैक्टिस एमसीक्यूज अपलोड करना है, बट उसके पहले हम लोग सीएमए फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड हैं, चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो या न्यूमेरिकल बेस्ड। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि सबके पास इंस्टीट्यूट की मटेरियल अवेलेबल होगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द लाइन x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई रिप्रेजेंट्स द रिग्रेशन इक्वेशन ऑन। नो डाउट ये x1y है और इस पे हमने पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। द y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, y ऑन x है ना। यहाँ पे y डिपेंडेंट है किस पे, x पे, तो करेक्ट आंसर होगा ए, y ऑन x। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर जीरो इफ r इज इक्वल टू। अब हमें पता है कि r का क्या रिलेशन है, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स। तो कह रहा है कि ये दोनों जीरो कब होंगे, बट ऑब्वियस जब ये जीरो होगा तब ये दोनों भी जीरो होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा डी, जीरो। और बाकी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में क्या रिलेशन है ये बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे। बी वाई एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ, अगेन अगर बी वाई एक्स लिखा है तो ये वाई ऑन एक्स है, अगर बी एक्स वाई लिखा होता तो एक्स ऑन वाई, मतलब एक्स डिपेंडेंट होता है यहाँ और यहाँ क्या डिपेंडेंट है, वाई, तो करेक्ट आंसर होगा बी, वाई ऑन एक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा है, बी एक्स वाई इज कॉल्ड रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज। अब वाई ऑन एक्स के लिए देखो a प्लस बी एक्स होता है, और हमें पता है कि ये क्या है, ये है हमारा ओरिजिन और ये है स्केल। जो स्केल है ना उसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, क्लियर। तो अगर इसके लिए स्लोप पूछ रहा है वाई ऑन एक्स के लिए तो बी वाई एक्स हो जाएगा, क्लियर। करेक्ट आंसर होगा ए, बी वाई एक्स। नेक्स्ट, since the correlation coefficient r is the dash of the two regression coefficient byx and bxy, no doubt a geometric mean, क्योंकि r का फॉर्मूला ही क्या है, अंडर रूट byx मल्टीप्लाई बाय bxy, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ही तो है। करेक्ट आंसर होगा बी, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, r bxy एंड byx इन सब का हमेशा सेम साइन होगा, और ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन मीट एट, रिग्रेशन की जो दोनों लाइन है ये कहाँ मीट करेगी, ये हमेशा मीट करेगी अपनी मीन पे, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, मीन एक्स मीन वाई। और ये भी हमने प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, टू रिग्रेशन लाइन्स कोइंसाइड व्हेन। अब ये रिलेशन अभी हमें बताना है कि जो रिग्रेशन है वो किस तरीके से को रिलेशन के साथ कनेक्टेड है, किस तरीके से उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हमारा रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर रहा है तो उस केस में ना कोरिलेशन +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और ये क्लास हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे जहां हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, r इज इक्वल टू +1 और -1। नेक्स्ट, इफ x एंड y सेटिस्फाई द रिलेशनशिप दिस, द वैल्यू ऑफ r इज। अब देखो r की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो हम लोग इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 7x, तो हम ये बता सकते हैं कि बी वाई एक्स है, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये जो साइन है, अब क्वेश्चन में हमारे पास बी एक्स वाई तो दिया नहीं है, अगर बी एक्स वाई दिया होता तो हम r इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई करके कैलकुलेशन कर लेते, बट क्योंकि मेरे पास उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो इतना तो क्लियर है कि अगर इसका साइन प्लस है तो r का वैल्यू भी क्या होगा, प्लस होगा। और अगर इसकी वैल्यू 7 है, मतलब कुछ ना कुछ है मोर देन 0, तो उस केस में r की वैल्यू भी क्या होगी, एग्जैक्टली +1, क्लियर। यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना बता सकते हैं कि r क्या शो करेगा, +1 और -1, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 3y इज इक्वल टू -2x -50, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -2/3x -50/3। अब इसका तो कोई रेलेवेंस है नहीं, द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इज, ये दिख रहा है कि बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, -2/3, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन द लाइन y इज इक्वल टू दिस, बी वाई एक्स इज इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 19 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, और ये क्या शो कर रहा है, बी वाई एक्स, तो करेक्ट आंसर होगा सी, -5/2। इन सारे टॉपिक पे हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाएं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इन द इक्वेशन दिस बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अब बी वाई एक्स बी एक्स वाई पूछा है तो -2/5, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
इफ टू रिग्रेशन लाइन आर दिस एंड दिस देन मीन एक्स एंड मीन वाई आर रिस्पेक्टिवली। अगेन हमने बताया कि अगर हम लोग मीन की बात करें तो मीन में ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है। तो हम ये मान लेंगे कि जो एक्स है वो मीन एक्स है और जो वाई है वो मीन वाई है। ठीक है, वैसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन में भी मानेंगे और बहुत ही सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 मीन एक्स प्लस 6 मीन वाई इज इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा 2 मीन एक्स प्लस 5 मीन वाई इज इक्वल टू 12। बस सबको माइनस कर दो, ये कट गया, ये मीन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, जब मीन वाई की वैल्यू आ गई 2 तो देखो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहां आंसर y इज इक्वल टू 2 दिया है। तो x की वैल्यू आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। मान लो इसमें अगर हम लोग y की वैल्यू रखते हैं तो मीन x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और मीन x इज इक्वल टू 1। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन गिवन दिस एंड दिस द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज। सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कि कैसे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि x एंड y कौन सा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हमेशा पहले क्या मानते हैं, जो हमने बताया भी था कि पहला मानो ये x ऑन y है और ये मानो y ऑन x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4 और ये क्या हो गया bxy, इसी से मतलब है। और वैसे यहाँ पे भी लिख लो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 5/3 और ये किसको डिनोट करा है b/x को। अच्छा, अब एज पर प्रॉपर्टी देखो, दोनों माइनस में है, पॉसिबल है, एक 1 से ज़्यादा है और एक 1 से कम है, तो ये करेक्ट है। r की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, √2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो ये हो जाएगा √4/3 और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्योंकि दोनों माइनस में तो ये भी माइनस होगा 1.15। अब देखो r की वैल्यू -1 टू +1 के बीच में आ सकती है बट 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकती। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन x ऑन y नहीं और दूसरा इक्वेशन y ऑन x नहीं है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि दोबारा से यहाँ चेक करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो अब क्या मान लेंगे, अब ये मानेंगे कि ये इक्वेशन y ऑन x है और ये सेकंड इक्वेशन क्या है, x ऑन y है। ठीक है, तो ये y ऑन x है तो ये हो जाएगा 2y माइनस x प्लस 4 और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x प्लस 4/2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये है b/x। वैसे यहाँ देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3y प्लस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2y। आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इररेलेवेंट है। ये हो गया bxy, दोनों माइनस में, पॉसिबल है, पहला 1 से कम है, दूसरा 1 से ज़्यादा है, ये भी सही है। अब इससे r कैलकुलेट कर लो, r कैलकुलेट करने पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और हम कह सकते हैं √3 यह आ जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है r का। तो इसको सॉल्व करके आएगा माइनस, क्योंकि दोनों हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस में है, 0.866। तो क्या ये 1 से कम आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x है और सेकंड इक्वेशन कौन सा हो गया, x ऑन y। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि इन दोनों इक्वेशन में से x ऑन y कौन सा है। तो बहुत ही सिंपली हम लोग बता सकते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन है ये x ऑन y है और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स गिवन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लेंगे क्या? हाँ निकाल लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, r होता है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, r स्क्वायर होता है। तो सिंपली -0.2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 18 सेम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा, -0.9 का स्क्वायर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, 0.81। नेक्स्ट, इफ r गिवन है और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है तो बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं, क्योंकि नॉन डिटर्मिनेशन भी हमने बताया। अगर r 0.6 है तो r स्क्वायर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, 0.36 होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होगा, जिसको हम लोग k स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, 1 माइनस 0.36, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 0.64 और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर जब प्रोबेबल एरर गिवन है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम्स गिवन है। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कोरिलेशन के टाइम डिस्कस किया था। बेसिकली ये रिग्रेशन का पार्ट नहीं है। और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n। मेरे पास सारी वैल्यूज दी हुई हैं। प्रोबेबल एरर दिया हुआ है 0.2, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर और √n कितना हो जाएगा, 9, दैट इज 3। बस अब कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड ही है। सिंपली हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी 0.3322 जो कि ऑप्शन बी में दी है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, व्हेन वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव तो अदर भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि bxy, byx एंड r इन तीनों का साइन हमेशा सेम होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ byx एंड bxy है नेगेटिव तो r की वैल्यू क्या होगी या r का साइन क्या होगा, वैल्यू तो मैं नहीं पता बट साइन क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, सब प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया हुआ है। वेयर r is 0 द रिग्रेशन लाइन्स कट ईच अदर मेकिंग, अगर r 0 है तो फिर उस केस में ना परपेंडिकुलर बनता है दोनों रिग्रेशन लाइन्स, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 90 डिग्री, दैट इज पैरेलल टू। कैसे होगा, ये मान लेते x है, ये y है ना, तो इस तरीके से पैरेलल टू OX एंड OY। नेक्स्ट, द लाइन y इज इक्वल टू दिस, तो रिग्रेशन इक्वेशन किसका है ये, नो डाउट y ऑन x का है, तो इसमें तो कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला ही नहीं है पॉइंट। करेक्ट आंसर होगा ए, y ऑन x। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू दिस, अब ये किसका रिग्रेशन इक्वेशन है, ये x ऑन y का, और सिंपली करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, x ऑन y। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन, और कह रहा है मीन निकालना है x का और मीन निकालना है y का। बहुत ही इजीली निकल जाएगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि x ही मीन x है और y क्या है, मीन y है, इज इक्वल टू 9। और दूसरा इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 15 मीन x प्लस -5 मीन y इज इक्वल टू 25। बस सिंपली ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 मीन x इज इक्वल टू 34 और मीन x इज इक्वल टू 2। अब मीन x की वैल्यू आ गई, सेम पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करके मीन y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आएगी 1, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर द वेरिएबल्स x एंड y हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और लिखा है आफ्टर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y आपको r का कैलकुलेशन करना है। तो हम लोगों को क्योंकि MCQs है, x और y की यहाँ पे वैल्यू इसलिए निकालने की जरूरत नहीं मीन x मीन y की, क्योंकि देखो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन x ऑन y और कौन सा y ऑन x है, उसकी हेल्प से हम लोग bxy एंड byx निकालेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम लोग r का कैलकुलेशन कर लेंगे। सेम पैटर्न पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन है और हम यहाँ पे एकदम शॉर्टकट करेंगे, मतलब ओरिजिन हम लोग बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करेंगे। मान लेते कि फर्स्ट इक्वेशन x ऑन y है, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3y, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3/7y। और वैसे ही सेकेंड इक्वेशन y ऑन x है, तो y ऑन x में ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x, तो ये हो गया हमारे पास bxy और ये हो गया byx। हो सकता है एक अगर 1 से कम है तो एक 1 से ज़्यादा, और दोनों का साइन पॉजिटिव है। r क्या हो जाएगा, √3/7 मल्टीप्लाई बाय 4, और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12/7 आएगा। नो डाउट जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू मोर देन 1 आएगी। क्यों? क्योंकि 12/7 है, अंडर रूट में ही वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो फिर ओवरऑल अंडर रूट हटाने के बाद भी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये x ऑन y हो? नहीं। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू हमेशा +1 to -1 के बीच में लाई करती है। तो अब हम लोग ये मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x है, तो 3y इज इक्वल टू 7x, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 7/3x। और दूसरा इक्वेशन हम लोग x ऑन y मानते हैं, तो 4x इज इक्वल टू y, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1/4y। ये मेरे पास हो गया byx, ये हो गया bxy। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। एक 1 से ज़्यादा है तो एक 1 से कम है। अब r की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी √1/4 मल्टीप्लाई बाय 7/3, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 7/12। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी r की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही फाइंड आउट करनी है,
इसको सॉल्व करके आएगा 0.7638 अप्रॉक्स। देख लेते क्या ऑप्शन में ये आंसर दिया है। अच्छा ये देख लो, ये और ये तीनों सेम साइन शो कर रहा है, एक 1 से ज़्यादा एक 1 से कम है और आर की वैल्यू भी 1 से कम है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारा y ऑन x है और दूसरा इक्वेशन x ऑन y है। ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या मेरे पास ये आंसर ऑप्शन में गिवन है। हाँ गिवन है। करेक्ट आंसर होगा बी 0.7638। इसीलिए हमने बोला था कि जो हमने डिस्कशन सेशन किया है रिलेटेड टू रिग्रेशन, अगर वो आप क्लास कवर कर लोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेटेड टू रिग्रेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एमसीक्यूज। गिवन द फॉलोइंग डेटा, मेरे पास वेरिएबल एक्स और वाई दिया है, मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है और आपको वाई की वैल्यू निकालनी है व्हेन एक्स इज गिवन। सेम पैटर्न पे क्या सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया हुआ है। मीन एक्स मेरे पास कितना दिया हुआ है 80, मीन वाई दिया हुआ है 8, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 4, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स हो जाएगा 2, वेरिएंस ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 9, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा 3। आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है। हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, इक्वेशन सेट कर लेंगे और क्योंकि हमें बताना है व्हाट इज अ मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन, तो यहाँ इक्वेशन हम लोग बनाएंगे वाई ऑन एक्स का। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज दी हुई हैं, तो यहाँ हम लोग नॉर्मल इक्वेशन से नहीं जाएंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट से जाएंगे। इक्वेशन क्या होगा, y माइनस मीन इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x माइनस मीन ऑफ x। मेरे पास सबकी वैल्यू दी हुई है, सिर्फ हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा y माइनस मीन ऑफ y मेरे पास है 8 इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 0.6, स्टैंडर्ड डिविएशन x हमने बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन y हमने बताया 3 और स्टैंडर्ड डिविएशन x आया 2। अब x माइनस मीन ऑफ x कितना दिया हुआ है 80 एंड ये देखो x की वैल्यू दी हुई है 90। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 17 और ऑप्शन में ना 107 दिया है, पर ये 107 नहीं होगा, ये 17 होगा। बेसिकली कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था तो हमने बताया था कि आंसर 107 ही आएगा, बट जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 17, तो करेक्ट आंसर डी 107 नहीं होगा 17 होगा। क्लियर। अब ये ओवरऑल 28 एमसीक्यूज थे। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 में भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जो कि एग्जाम में कवर कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। आज अगर इन 28 एमसीक्यूज में आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो हम रिग्रेशन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड करेंगे वो क्लासेस भी ज़रूर से कवर कर लेना। हमने सीए फाउंडेशन की मैथ भी कवर की है, तो वो भी चाहो तो आप कवर कर सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग एक्सरसाइज 1 एंड देन एक्सरसाइज 2 पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू सीएमए फाउंडेशन मैथ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।